लेकिन नाक तो कट गई ना, सभी ताना देते थे और पढ़ाओ लड़की को। अरे शाहिद मियाँ, जमीन आपकी है, आपने ली है, मैं उस पर दावा कैसे कर सकता हूँ? अंदर ही अंदर वो वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। शाहिद भाई, अजमल मियाँ की शिकायत है, रेलवे की पुलिया पर उन लड़कों के साथ छुट्टा मार रहा है। मैंने कहा ना, इस वक्त आप जाओ, जब फुर्सत मिलेगी तब आके पढ़ा देना। नौसे भाई, नौसे भाई, नौसे भाई, एक खत आया है। कैसा खत? क्या हुआ नौसे भाई? इकबाल मियाँ का लेटर है। जो माल उन्होंने पसंद किया था और जो रेट हमसे तय किया था, वही माल हमसे कम रेट पर उन्हें क्रेडिट पे मिल रहा है। या अल्लाह, ये कौन है जो हमें बर्बाद करने पे तुला है? एक ही शख्स है नौसे भाई, हसनैन मियाँ। हसनैन मियाँ? जी नौसे भाई, मसूद चाचा बता रहे थे हसनैन मियाँ ने पोस्टमैन को पटा रखा है, उसे तोहफे और पैसे देता है और उससे दूसरों के कालीन व्यापारियों के पते लेता है। अच्छा, तो ये खेल है, यानी हमारी पार्टी को तोड़ने और कारोबार को बर्बाद करने के पीछे ये हसनैन मियाँ है। कब से ये कप यहाँ पड़ा है और कोई उठाने वाला नहीं। अगर मैं ना करूं ना तो इस घर में कुछ काम ही ना हो। अस्सलाम वालेकुम चाचा। पापा, चाय बना दें। नौसे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। या अल्लाह, अभी बना देती हूँ चाय। या अल्लाह, रहम कर। कैसी सूरत हो गई है मेरे बच्चे की। इसे नुकसान पहुंचाने वाले को बख्शना मत।
एक ही शख्स है नौशे भाई, हसनैन मियां। एक ही शख्स है नौशे भाई, हसनैन मियां। कालीन व्यापारियों के पति लेता के पति लेता के पति लेता। हाय अल्लाह! अम्मी! क्या हुआ? अब बोल क्यों नहीं रही? अम्मी! 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 अब्बू! अम्मी! क्या हो गया आपको? बोलिए ना, कुछ क्या हो गया आपको? कुछ बोल ही नहीं रहे अम्मी। क्या हो गया आपको? जाफिर मियां, जल्दी जाइए, डॉक्टर को बुला कर लाइए, जल्दी।
अस्सलाम वालेकुम शाहिद मियाँ। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है इनकी? नॉर्मल हो रहा है, पर इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, तो क्या इन्हें घर ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं, पर एहतियात बरतें। वक्त पर दवा और आराम करने दें। इन्हें ज़हनी तनाव ना हो सके, इस बात का खास ख्याल रखें। बेशक डॉक्टर साहब, आपके मशवरे पर जरूर अमल करेंगे। अब इन्हें ले जाएं? जी कुछ देर में डिस्चार्ज किए देता हूँ, आप इन्हें ले जा सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। दवाई लीजिए। पापा, नौसे भाई की इस हालात का जिम्मेदार हसनैन मियाँ है। उसी की हरकतों की वजह से नौसे भाई परेशान हुए, पार्टी टूटा, इतना बड़ा कारोबारी नुकसान हुआ। एक साथ इतनी मुसीबत, इतना बड़ा ज़हनी सदमा बर्दाश्त न कर सके। जाहिद भाई और हसनैन मियाँ का कभी भला ना हो, दुश्मन की तरह पीछे बढ़े हैं इनके। जरा भी खौफे खुदा नहीं। पूछूंगी जाहिद भाई से कि आखिर क्यों बने इनकी जान के दुश्मन। बेईमान, एक तो मौरसी कारखाना हड़प लिया, उनसे भी जी न भरा, तो उनके लिए भी जमीन पर
दावा ठोक दिया। ना बड़ा झूठा शातिर शख्स, इन्हें तो बहला दिया कि भाई हम तुम्हारी जमीन पर दावा क्यों करने लगे, और दूसरी तरफ भेज दिया उस फितूरी हसनैन मियाँ को बांस कटवाने। आपा बड़े ही साजिशी शख्स हैं जाहिद भाई। उनकी आंखें देखिए, चश्मे के पीछे क्या लोमड़ी की तरह चमकती है, जैसे हर पल कोई नई चाल के लिए गौर फिक्र कर रहे हो। और वो हसनैन मियाँ उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनसे भी 4 कदम आगे। इससे तो शैतान भी पनाह मांगे। क्या फितूरी दिमाग है इसका। हसनैन मियां, आप जो मेरे अब्बू को बर्बाद करने का ड्रामा कर रहे हैं ना, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। अजमल मियां, तमीज से बात करो। क्या बर्बाद करने का नाटक कर रहे हैं हम? आप मुझे तमीज सिखाएंगे? मुझे तमीज सिखाएंगे आप? अभी मैं बदतमीजी पर उतरा ही नहीं हूं। लेकिन एक बात बता देता हूं, आपकी वजह से मेरे अब्बू आज बिस्तर पर पड़े। अगर मेरे अब्बू को कुछ भी हुआ ना, तो देखना मैं क्या करता हूं। जुबान संभाल कर बात करो अजमल मियां। क्या है गलत सही इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? हसनैन मियां, जिस दिन मेरा दिमाग घूमा ना, तो देखना मैं क्या क्या करता हूं। बस अभी होशियार करने आया था, समझे? अजमल! क्या करेगा तू? गुंडागर्दी करेगा तू मेरे साथ? क्या कहा? गुंडा कहा? अभी तक सोचा तो नहीं था, पर अब देखना मेरी गुंडागर्दी। गुस्से में बेकाबू नाप शनाप गालियां बककर गया वो कल का आचमान। देख लूंगा तुझे, दिखाता हूं अपनी गुंडागर्दी। ये बोल कर गया है वो कल का आचमान। उस बच्चे के भी पार निकल आए हैं। उसकी इतनी जरूरत? आप शाहिद मियां से बात करिए जरा। क्या बात करें, वो तो बिस्तर पे पड़े, उसका कोई दूसरा इलाज ढूंढना होगा। लेकिन उस कमबख्त ने फिर से हसनैन से उलझने की कोशिश की तो अच्छी बात है, उलझने दो। अजमल, हसन भाई से तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। आप ही क्या कह रहे हो? आपको पता भी है क्या क्या किया उन्होंने? मुझे सब पता है, ये बड़ों का मामला है, बड़ों को निपटने दो, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप ही, अब्बू की हालत देख के मुझसे नहीं रहा गया। अजमल, अपने गुस्से पे काबू रखो। हसनैन भाई का दिमाग लोमड़ी की तरह चलता है। देखा ना अब्बू की क्या हालत कर दी है। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ बुरा करते वक्त नहीं लगेगा। अबू वो
वो इतना सा लड़का अजमल सारे लोगों के सामने मुझे अनाप शनाप बोल कर गया, देख लेने की धमकी देकर गया, मुझे जलील करके गया। ये छोटी बात तो नहीं है। नहीं, कतई छोटी बात नहीं है। और इस मसले पर गर्म दिमाग से नहीं, ठंडे दिमाग से गौर करना होगा। हसनैन, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जाओ और आराम करो, मैं इसका हल ढूंढता हूं। जाओ, कल सुबह बात करेंगे। ख्वाब सजे हैं आँखों में, शोले बिछे हैं राहों में, ये शोले गुल बन जाएंगे, ये ख्वाब हकीकत लाएंगे। एक नजर उठा कर तू पंख बिना परवाज कर, तू पंख बिना परवाज कर, तू पंख बिना परवाज अच्छा दादी चलूं? जा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दादी, आप ही गई क्या? अभी तो गई, तुझे छोड़ने जाना था ना उसे। हाँ जाना था, मैं ऊपर गया, वो चली गई। अजमल कौन है? अजमल कौन है? जी मैं हूँ। क्या बात है दरोगा जी? इसके नाम वारंट है। क्या? इसके नाम वारंट? क्या किया है इसने? शाहिद साहब हैं? जी हाँ। शाहिद, बेटा दरोगा जी आए हैं। आदाब अर्ज दरोगा साहब, तशरीफ लाइए। जी शुक्रिया शाहिद साहब, मैं यहाँ बैठने नहीं, अजमल बाबू के नाम वारंट है। पर अजमल बच्चा है अभी। अरे बच्चा तो हसनैन भी है ना। बेगम, फितने को उभरने से पहले ही कुचल देना चाहिए, समझ रही हैं आप? कल वो इसको गालियां दे रहा था, और कल को वो कोई और जुर्रत करे, इससे पहले अपनी ताकत और अपनी हैसियत वाजे कर देनी चाहिए, समझ रही हैं आप? एक नजर उठा कर तू पंख बिना परवाज कर, तू पंख बिना परवाज कर, तू पंख
कैसा लग रहा है? मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com